बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने एक दो हफ़्ते पहले या गुज़िश्ता हफ़्ते हमने बयान किया था कि शाबान का महीना शुरू हो गया है और शाबान का महीना बहुत ही मुअज़्ज़म है, बहुत ही बाबरकत है। इसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा रोज़ा रखते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अंदर तैयारी करते थे कि अब रमज़ान का महीना आ रहा है और उसके अंदर एक रात ऐसी आती है जिसको कहते हैं लैलतुन निस्फ़ी मिन शाबान, लैलतुन निस्फ़ी मिन शाबान। अब लैलतुन निस्फ़ी मिन शाबान ये क्या है? हम जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हैं, हम इसको शब बारात कहते हैं। जो हम शब बारात कहते हैं 15वीं रात, तो हदीस के अंदर उसका नाम आता है अरबी के अंदर लैलतुन निस्फ़ी मिन शाबान। तो ये 15वीं रात है क्या और क्या उसकी कोई फ़जीलत है या नहीं, तो इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि इसकी कोई फ़जीलत नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसी तरह बहुत से उलमा ऐसे हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह, बड़े बड़े उलमा, बहुत बड़े बड़े उलमा, उन्होंने कहा है कि वाकई इस रात के अंदर बहुत ज़्यादा फ़जीलत है और इस रात के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा तौबा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए। तो ये क्यों है और कहाँ हमें ये मिलता है? तो एक हदीस के अंदर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ सोए हुए थे और अचानक वो उठ के चले गए। तो मैं औरत हूँ और औरत होने की हैसियत से मुझे शक हो गया कि कहीं और तो नहीं चले गए किसी दूसरी बीवी के पास। तो मैं उठकर उनके पीछे पीछे चली और ऐसी चली कि उनको पता न चले, और मैं उनको देखा कि वो किसी एक बंदे के साथ, यानी एक गुलाम के साथ वो चल रहे थे और गए जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी क्या है? वो कब्रिस्तान है। तो वहाँ कब्रिस्तान में जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे थे। दुआ फरमाई वहाँ जाकर, और फिर जब वापस आना शुरू करने वाले थे तो मैं जल्दी भागकर वापस आ गई। मैं भागकर आ गई और कंबल के नीचे मैं सो गई। अब चूँकि मैं दौड़ कर आ रही थी, तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयश, ये आपका सांस बहुत फूला हुआ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया कि मैं उनके पीछे पीछे चली थी। तो फिर मैंने कंबल से अपने चेहरे को खोला और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माफ़ करना, आप इधर से चले गए, अब मैं औरत की ज़ात हूँ तो मुझे ऐसा कुछ दिल में हुआ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं नबी होकर आपके ऊपर जुल्म करूँगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आपको पता है कि आज 15वीं रात है, शाबान की 15वीं रात है, और इस रात के अंदर अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा लोगों को माफ़ फरमाते हैं। अल्लाह ताला पहले आसमान पर उतरते हैं और पहले आसमान पर उतर कर अल्लाह पाक इंतज़ार करते हैं कि कोई है मांगने वाला, कोई है दुआ करने वाला, कोई है तौबा करने वाला। और फिर अल्लाह पाक बनु कल्ब के अंदर जितनी बकरियां हैं और उनके ऊपर जितने बाल हैं, इतने लोगों को अल्लाह पाक जहन्नम से छुटकारा देते हैं। अल्लाहु अकबर। यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत ज़्यादा लोगों को अल्लाह पाक माफ़ फरमाते हैं इस रात के अंदर। तो ये एक हदीस है जो हमें हदीस के ज़ख़ीरे के अंदर मिलती है, और अगरचे ये हदीस सही के दर्जे में नहीं है, लेकिन ये दईफ़ हदीस है, लेकिन उलमा ने उसको माना है, इसलिए कि सिर्फ हज़रत आयशा से ये रिवायत है नहीं है, बल्कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दूसरी रिवायत है, अबू मूसा अल अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तीसरी रिवायत है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से चौथी रिवायत है, और बहुत सी 17 हदीसें मिलती है इस मौजू के ऊपर कि 15वीं शाबान बहुत फ़जीलत वाली रात है। तो चूँकि 70 अहादीस का मजमुआ है, तो इसलिए उलमा कहते हैं कि इसकी फ़जीलत को हम दुत्कार नहीं सकते। इसी वजह से इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े इमाम हैं, उनको जब पूछा गया कि क्या ये 15वीं शाबान की रात के अंदर फ़जीलत है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल,
اور پھر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس رات کے اندر فضیلت ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 5 رات ایسی ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ پوری رات جاگنا چاہیے، اور ان راتوں میں سے یہ 15ویں رات جو شعبان کی 15ویں رات ہے اس کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں اس رات کے اندر عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ۔